मेरा पहला सवाल ये है कि मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कि हमारा जो सबसे उत्तम जन्म है जी वो मनुष्य योनि में होता है। जी तो मेरा जी, सवाल जी। ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान मनुष्य योनि में ही बार बार घूमता रहे? बिल्कुल हो सकता है, अच्छा। बिल्कुल हो सकता है। मैंने अपनी भी 11 पास्ट लाइफ देखी हैं, अभी 12वीं रिसेंटली देखी थी। ओके। जानवर भी था, मनुष्य भी था। कई बार जिक्र किया, कई वीडियोस में जिक्र किया मैंने इस बात का। लोगों ने पूछा कई बार मुझसे, क्योंकि उन्हें बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है 11 पास्ट लाइफ। फैसिनेटिंग ये है कि बिना किसी की सहायता गया था, खुद गया था ध्यान में। तो ये पॉसिबल है कि अपने ध्यान में बैठकर हम पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। पर जन्म तो 7 बताए जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। जब तक आपके कर्म ओवर नहीं होते, जन्म तो आपको 110 तो वेस्ट में लिए थे। ओह। तो अगर 7 की गिनती होती तो 110 वहां कैसे थे? सो जन्म तब तक होंगे जब तक कर्म से मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा कर्म का क्षेत्र है। जब तक आप कर्म को नहीं समझेंगे, बार बार आएंगे। हम लोग भी यहाँ किसी कर्म से बैठे हैं। मैं इतनी दूर से, आप इतनी दूर से, आज साथ में क्यों? कर्म है। दोनों समझ जाएंगे तो दोनों काम हो जाएगा। ठीक बात है। लोग कर्म को नहीं समझते, ज्ञान को नहीं समझते, अहम में केंद्रित होते हैं। और जब तक ये अहम बीच में आता है, ना पास्ट समझ में आता ना प्रेजेंट। तो फिर अगर हम लोग इतने बुद्धिमान हो चुके हैं कि हमको सिर्फ ये समझना है कि कर्म क्या है ताकि अगला जन्म ना लेना पड़े, तो उसके लिए क्या करे इंसान? ध्यान करे, सिर्फ ध्यान। सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग, मैं भी करता हूँ 3 और 3:30, सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस। कोई म्यूजिक नहीं, कोई थेरेपी नहीं, कुछ नहीं, अंदर ही सब कुछ है। ओके। ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसे। कहते हैं सारे पितृ आसमान में उसे घूम रहे होते हैं, देवी देवता आसमान में घूम रहे, बताने के तरीके हैं। यानी 4 बजे? जी, 3 साढ़े 3, मैं 3:30 बजे वो फील करता हूँ, वो फ्रीक्वेंसी। ठीक है। कईयों ने 4:30 बोला है, कईयों ने 4 बोला है। मुझे लगता है 3 से 4 के बीच का टाइम पीरियड है, ये ब्रह्मकाल कहलाता है। ठीक है। उस वक्त आपका ब्रह्म तत्व एक्टिवेटेड होता है। आयुर्वेद कहता है कि वात, पित्त और कफ तीनों के तीनों बैलेंस हो सकते हैं। वात, पित्त और कफ का जो हमारी व्याधियां हैं, हम उन्हें बैलेंस कर सकते हैं, त्रिदोष। आपका त्रिशूल एक्टिवेट कर लें आप अपना सुदर्शन एक्टिवेट कर लें, विष्णु की भाषा में बोले तो आप किसी भाषा में बोल सकते हैं उसे। पर बात है कि वो समय इंपॉर्टेंट है। उस वक्त पृथ्वी पर जितनी ऊर्जाएं होती हैं वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं, आपको सपोर्ट कर रही होती हैं। ओके। और उस वक्त नींद भी बड़ी प्यारी आती है, क्योंकि कर्म आपको सुला रहा होता है कि सो जा। तो सबसे गहरी नींद भी उसी वक्त होती है। मैक्सिमम लोगों को रजाई खींच के सोने में बड़ा आनंद आता है उस वक्त। बड़े बड़े तपस्वी फेल हो जाते हैं वहां पे उस समय। तो जो जाग गया वो मिल गया उसे। ठीक है। यानी आप लगातार कर रहे हो तो आप चाहते नहीं अगला जन्म हो आपको? नहीं, इतना कोई मुसीबत की जरूरत नहीं है। आप एक बार में फ्री हो सकते हैं। पूर्ण रूप से जी लीजिए, मोमेंट को एंजॉय कर लीजिए, यू आर फ्री।